नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संघर्ष के बारे में जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। यह संघर्ष था श्रीलंकाई गृह युद्ध और इसके सबसे चर्चित नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण। क्या आप जानते हैं कि इस संघर्ष के दौरान कुछ बेहद रोचक और हैरान कर देने वाले घटनाक्रम हुए थे? तो चलिए जानते हैं इन 10 रोचक तथ्यों के बारे में जिनसे आप शायद अब तक अनजान रहे होंगे। साथियों, यह कहानी एक छोटे से द्वीप देश की है जहां वर्षों तक संघर्ष ने एक पूरा समाज प्रभावित किया। श्रीलंका एक ऐसा देश जहां युद्ध और शांति के बीच की सीमा कभी साफ नहीं रही, और इस कहानी का मुख्य किरदार था वेलुपिल्लई प्रभाकरण, जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक समूचे संघर्ष की पहचान बन चुका था। साथियों, एलटीटी सिर्फ श्रीलंका में नहीं बल्कि भारत, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में भी सक्रिय था। उन्होंने विदेशों में तमिल प्रवासियों के बीच अपने नेटवर्क को फैलाया और इन देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। यहाँ तक कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एलटीटीई के पास एक विशाल भूमिगत सैन्य नेटवर्क था जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें शामिल थीं। ये सुरंगें एलटीटीई के सैनिकों के लिए सुरक्षा का प्रमुख साधन बन गई थी। साथियों, 1980 के दशक की बात करें तो श्रीलंकाई तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ चुका था। सरकारी भेदभाव, शिक्षा, नौकरियों में असमानता ने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जो एक हिंसक विद्रोह में बदल गया। प्रभाकरण और उनकी अगुवाई वाले लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग उठाई। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने 26 साल तक देश को जकड़े रखा। 1983 का वह काला दिन सब कुछ तब और भी बदतर हो गया जब 1983 में ब्लैक जुलाई के नाम से कुख्यात हिंसा का दौर शुरू हुआ। श्रीलंकाई सेना ने तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसके बाद एलटीटीई ने अपनी लड़ाई तेज कर दी और प्रभाकरण वह शख्स जिसने इस आंदोलन की कमान संभाली अब एक युद्ध नेता के रूप में सामने आया। यहाँ तक कि प्रभाकरण का नाम उस समय भारत में भी गूंजने लगा। 1991 में एलटीटी ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसे एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया और यह घटनाक्रम पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साथियों, प्रभाकरण के लिए यह फैसला और भी जटिल हो गया क्योंकि भारत और श्रीलंका के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए थे। 2002 में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन एलटीटीई द्वारा इसे तोड़ने के बाद शांति की उम्मीदें चूर हो गई थी। शांति के प्रयास होते रहे, लेकिन अंततः युद्ध फिर से भड़क उठा। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलटीटीई ने समुद्री हमलों को भी अपनी रणनीति में शामिल किया था। उन्होंने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया और समुद्री मार्गों से भी सरकार को नुकसान पहुंचाया। अब युद्ध अगले स्तर पर पहुंच चुका था। 2006 में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटीई को पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया। प्रभाकरण और उनके साथी अब एक छोटे से इलाके में सिमट गए थे। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटीई के अंतिम गढ़ को पूरी तरह से घेर लिया। साथियों, प्रभाकरण को भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों ओर सेना ने किले की तरह घेराबंदी कर दी थी, लेकिन प्रभाकरण कभी हार मानने वाला नहीं था। वह आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा कर चुका था। मई 2009 के दिन अचानक यह खबर आई कि प्रभाकरण मारा गया। यह खबर पूरे श्रीलंका और दुनिया भर में गूंज उठी। श्रीलंकाई सेना ने दावा किया कि प्रभाकरण कुछ करीबी साथी एक अंतिम संघर्ष में मारे गए। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठे। यह एक सीधी लड़ाई थी या एक योजनाबद्ध हत्या थी? प्रभाकरण की मौत के साथ ही एलटीटीई का भी सफाया हो गया। श्रीलंकाई युद्ध सरकार ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं था। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। शांति का सपना अब भी अधूरा था। आज श्रीलंकाई गृह युद्ध की कहानी एक दुख भरी याद बन चुकी है।
प्रभाकरन की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने तमिलों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी यह लड़ाई कितनी भीषण हो सकती थी यह आज भी सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक और हैरान करने वाले तथ्य जो श्रीलंकाई गृह युद्ध और प्रभाकरन से जुड़े थे। क्या आप जानते थे इन तथ्यों के बारे में? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सके इस संघर्ष के बारे में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसे दिलचस्प विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।